नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके इस अपने चैनल पे एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, हम जानते हैं कि आपने अभी तक ना जाने कितनी विधियां देखी होंगी, कितनी विधियां आपने आजमाई भी होंगी। कईयों को परिणाम मिला, कईयों को नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं आपको उन विधियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका कोई आधार ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको ललचाने के लिए, आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी ऐसी फोटो को इस्तेमाल किया जाता है जो आप अपने परिवार के सामने देख भी नहीं सकते। इतनी अश्लीलता फैलाई हुई है। इन अश्लीलताओं के साथ कोई भी वशीकरण विधि किस प्रकार काम कर सकती है, इतना तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि यह जो विधियां होती हैं शुद्धता में की जाती हैं। इस प्रकार के अशुद्ध विचारों के साथ ये विधि काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि अशुद्ध जिसके अशुद्ध विचार होंगे उसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं अशुद्ध ही होगा। किसी न किसी का शारीरिक फायदा उठाने के लिए, किसी न किसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए। तो इस प्रकार की विधियों का कोई आधार नहीं है। हम यही चाहते हैं कि यदि आप किसी विधि में अपना समय लगा रहे हैं, अपनी एकाग्रता लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो कम से कम सही विधि में लगाएं, ताकि आपको उसका उचित उद्देश्य प्राप्त हो सके। बिना मतलब की वीडियो को देखकर आपको वो लुभावनी तो लगेंगी, उनकी फोटो देखकर आपका मन तो उधर वो लुभा लेंगे, परंतु वह विधियां आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उन विधियों का कोई आधार ही नहीं है। वह इन विधियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कहीं भी अस्तित्व रखती ही नहीं है, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी विधि कर रहे हैं तो सही विधि करें और सही तरीके से करें, ताकि आपको उसका सही उद्देश्य प्राप्त हो। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि इसके अलावा आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, जिसका अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना हो पा रहा हो, और आप हमारे आश्रम द्वारा उस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि जिस समस्या से आप अभी जूझ रहे हो, उस प्रकार की समस्या कभी आपके जीवन में दोबारा ना आए। और मित्रों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं, वह विधि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। अर्थात यह विधि अगर आपको किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, अगर आपको किसी को वशीकृत करना है, तो आप ये कर सकते हो, परंतु आप किसी मित्र के लिए आप नहीं कर सकते। उसके लिए वो आपके मित्र को खुद को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी अगर आप विधि करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं, वह विधि कभी भी मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। और यदि कोई महिला, कोई बालिका अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह वशीकरण विधि करना चाहती है, तो वो इस बात का ध्यान रहे कि कठिन दिनों में इन विधियों का इस्तेमाल ना करें। यह विधियाँ शुद्ध अवस्था में ही अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देंगी। और यह सावधानी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम जो भी सावधानी आपको बताते हैं, ये सारी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार होती हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए जैसा दिखाया है वैसा ही करें, बिना वीडियो को स्किप करें। पूरी ध्यान से देखिए कि किस प्रकार आप ये विधि करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि विधि का समय क्या होगा। विधि का समय होगा किसी भी दिन, किसी भी पक्ष, किसी भी महीने में आप ये विधि कर सकते हो। सूर्यास्त के बाद फिर भी सर्वश्रेष्ठ टाइम रहेगा आपका रात को 8 से 12 के बीच का। यह विधि आप 8 से 12 के बीच में कर सकते हैं। विधि करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 लौंग चाहिए आपको और 6 इलायची चाहिए। आपको यही ध्यान में रखते हुए इन सामग्री का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इलायची और लौंग आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। औषधियों में भी किया जाता है और इनका मसालों में भी किया जाता है। जो हमारा पाक शास्त्र होता है, जो हमारा आयुर्वेद होता है, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन सामग्रियों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप आसन लगा के बैठिए, क्योंकि कोई भी तंत्र शास्त्र की विधि जमीन के स्पर्श में आके आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आसन लगा के बैठिए। आपकी जो भी सामग्री है उसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित करने के लिए आपने जो सामग्री ली है, इसको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखिए। ध्यान रहे कि आपने जो भी लौंग ली है या जो भी इलायची ली है, वो कहीं भी प्रकार की खंडित ना हो, एकदम संपूर्ण हो, जिसको हम कहते हैं साबुत। इस प्रकार से ये फूल होना चाहिए। जो अपनी इलायची ली है वो भी कहीं से कटी पटी ना हो, एकदम साबुत हो, जैसे इस प्रकार की है।
इसको लेके मुट्ठी बंद कीजिए और अभी आपको एक वशीकरण मंत्र द्वारा इसको विमंत्रित करना बता रहा हूँ। और मंत्र है ओम नमः कामाक्षी देवी साथी का नाम, जिसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप ये विधि कर रहे हो। मम वशम सफल कुरु कुरु नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम नमः कामाक्षी देवी साथी का नाम, मम वशम सफल कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको 551 बार जाप करना है। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास 4 घंटे का समय है। ये आप 4 घंटे में आराम से कर लेंगे। जल्दबाजी दिखाने से कुछ नहीं होगा। और अभिमंत्रित करने के बाद में आप इसको नीचे ना रखिए। इसको रखने के लिए आप कोई भी एक कागज ले लीजिए, क्योंकि इसको आपको 3 दिन तक संभालना पड़ेगा। ये 3 दिन की विधि है। तो आप इसको किसी कागज में ले लीजिए और ये ध्यान रहे कि ये नीचे ना गिरे। और इसको अच्छी तरीके से इसकी एक पुड़िया बनाकर इसके अंदर आप रख सकते हैं इस प्रकार। और इसको जब आपकी ये वशीकरण विधि पूरी हो जाए, अर्थात आपके ये जो मंत्र का जाप है ये पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। जिस तरफ आपका सर होता है उसी की तरफ इसको रखिए। ध्यान रहे कि पाँव की तरफ इसको नहीं रखना है। जिस तरफ आपका सर होता है आप उधर ही इसको रख के सोएंगे। और सुबह उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होकर एकदम शुद्ध मन से पूरी आस्था के साथ आपको इसको लेना है। और आपके घर के समीप जो भी चौराहा है आपको उस पर जाना है। जो चौराहे के जो 4 रास्ते मिलते हैं उसको हम चौराहा कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यह सामग्री लेकर चौराहे पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले यदि कोई लड़की ये विधि कर रही है किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए, तो वह सबसे पहले इस लौंग का इस्तेमाल करेगी। और जब वो पहले रास्ते पर पहुंचकर इस लौंग को गिराएगी तब उसको अपना नाम लेना है। परंतु यदि कोई पुरुष कर रहा है विधि तो उसको सबसे पहले लौंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लौंग सांकेतिक होता है नर का और इलायची सांकेतिक होती है महिला मादा। ये ध्यान रखना, अगर कोई पुरुष कर रहा है तो वह अपना नाम लेकर पहले रास्ते पर लौंग गिराएगा। अगर कोई महिला कोई बालिका कर रही है तो वह अपना नाम लेकर सबसे पहले इलायची पहले रास्ते भी गिराएगी। पहली बार गिरने के बाद जब दूसरे पे आप पहुंचोगे तो अपने साथी का, अगर कोई महिला पहले एक इलायची गिरा चुकी है अपना नाम लेकर, तो जहाँ पे जो दूसरा रास्ता होगा उस पर वो एक लौंग गिराएगी अपने साथी का नाम लेकर। तीसरे रास्ते पे अपना खुद का नाम लेगी और लौंग इलायची गिराएगी। और चौथे रास्ते पे जाकर यह एक लौंग गिराएगी और अपने साथी का नाम लेगी। और अगर कोई पुरुष कर रहा है तो वह पहले अपना नाम लेके लौंग गिराएगा। और अब जिस लड़की के लिए वो वशीकरण कर रहा है वह उसका नाम लेकर दूसरे रास्ते पर एक इलायची गिराएगा। तीसरे रास्ते पर अपना नाम लेकर एक लौंग गिराएगा और चौथे रास्ते पर अपने साथी का नाम लेकर एक इलायची गिराएगा। यह विधि करने के बाद में आपको जो बाकी की जो आपकी लौंग और इलायची है यह लेकर आपको बिना पीछे मुड़े देखे सीधा अपने घर पर आ जाइए। और आपको अगर पीछे से कोई जानकर अगर आवाज भी देता है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप घर पे आइए, हाथ मुंह धोकर आप अपनी दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। एक दिन की आपकी विधि पूरी हो चुकी है। और जब आपकी एक दिन की विधि पूरी हो जाएगी तत्पश्चात आपके पास जो बाकी की जो है लौंग इलायची, इनको आपको अगले ही दिन शाम को 8 से 12 के बीच में इनको फिर से अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित करने के लिए आसन लगाइए, इनको अपने दाहिने हाथ के तेली में रखिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमः कामाक्षी देवी साथी का नाम, मम वशम कुरु कुरु नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम नमः कामाक्षी देवी साथी का नाम, मम वशम सफल कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको फिर से जाप करना है। और करने के बाद में आपको अगली सुबह फिर से स्नान वगैरह से निर्वित होकर चौराहे पर जाना है। और जिस प्रकार आपने पहले दिन किया था उसी प्रकार ये आपको करना है। 3 दिन की ये विधि होगी। 3 दिन की ये विधि करने के बाद में अगर आपने इस विधि को सही तरीके से अंजाम दे दिया बिना कोई गलती किए, तो इतना आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि आपने जिसके लिए भी किया है वह इंसान बिना आपके रह ही नहीं पाएगा। आपने चारों दिशाओं का इस्तेमाल किया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से उसके लिए उसके मनोस्थिति पे, उसके मनोचिकित्सक पे सिर्फ और सिर्फ आपके ही वशीकरण का प्रभाव रहेगा। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। जितनी मर्जी आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी हो, वह आपके बिना रह ही नहीं सकता। अगर आपसे वो नाराज है तो आप भले ही जो भी बात हो उसको भुलाकर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा और आपके पास आना ही पड़ेगा। मित्रों, अगर विधि सही तरीके से कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत
आपको और उसको मिलाने में नहीं रोक सकती। बाकी मित्रों, विधि कीजिए, विधि करोगे सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। यह आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परंतु आपके किसी मित्र को है, आपकी किसी बहन को, भाई को, किसी को भी, अगर आपके जो भी रिश्तेदार हैं, किसी को भी अगर जरूरत है, तो आप उनको ये विधि बताइए। आप चाहो तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, वो देखें, वह अपने जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो उससे निकलने में उनको आसानी मिलेगी। एक प्रकार से आप उनको आभारी करोगे। बाकी मित्रों, विधि कीजिए। विधि को लेकर कोई शंका या सवाल हो, आपके जीवन में यदि कोई और समस्या हो जिसने आपके जीवन को नर्क बना दिया और अनेक उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना मिल पा रहा हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। और विधि करते समय आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपके हर असमंजस को सुलझाया जाएगा। बाकी मित्रों, विधि करोगे सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी मित्रों।